लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार जुड़ेंगे जो बीपीएससी 3 1.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए 7 महीने से गर्दनीबाग पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार पुलिस की लाठीचार्ज हुई, कई सारे आंदोलन किए, तकरीबन 7 बार आंदोलन किए। लास्ट में जाकर इन्होंने कोर्ट का शरण लिया और कोर्ट में जाकर वाईवी गिरी इनका केस देख रहे हैं और बहुत जल्द इनके साथ एक खुशखबरी आएगी, छात्रों की खुशखबरी आएगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र कुमार जुड़ेंगे और ये मुख्य पेटिशनर है, सबसे पहला पेटिशनर यही है। हम इनसे बात करेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो आपका न्यूज चैनल है लाइव 24 न्यूज, आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि शुक्रिया मीडिया ही है जो कि हम लोग का आवाज कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँच पाती है और उसके चलते हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया गर्दनीबाग में, रात में भी रात बिताया, सोया, बट वहाँ से निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन अंतिम जो हमारा हथियार था, जो हमारा अंतिम हथियार होता है, जो कि हम लोग न्यायपालिका की ओर रुख किए। और आपको मैं बता दूं, लगभग मेरा केस जो है 2023 में फाइल हुआ था सर जी। और हम लोग लगातार प्रयास किए। हमारा पटना हाई कोर्ट के सीनियर वरीय अधिवक्ता हैं मिस्टर वाईवी गिरी सर, वो हमारे केस को देख रहे हैं, वही हमारे केस का पैरवी किए हैं हाई कोर्ट में। और कहीं ना कहीं हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो इशू है, ये कोई बड़ा इशू नहीं था। क्योंकि आप जहाँ तक कि जान पाए होंगे, जो पहले बीपीएससी के पूर्व जो चेयरमैन थे मिस्टर अतुल प्रसाद सर, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी, लेटर भी निकाला था। आप देख पाए होंगे सर कि जो इनएलिजिबल है, मल्टीपल है, सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया है। शुरू में उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट करके बोला था, आश्वासन दिया था। जी। बट उन्होंने उन्होंने क्या किया कि केवल मल्टीपल पर 467 सीट पर रिजल्ट देके और बाकी कोई भी सीट पर उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन उनके पास आखिरी जो हथियार था, हम लोग कोर्ट की ओर रुख किए। और कोर्ट में मैं बता दूं आप लोग को कि अभी तरह तरह के अटकलें चल रही है बाजार में कि ये होगा वो होगा। लेकिन मैं बता दूं, कोर्ट में जो फैसला है, फैसला रिजर्व हो गया है। अभी फैसला आप उम्मीद कीजिए 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, एक टेंटेटिव डेट है कि एक सप्ताह से एक सप्ताह के भीतर उम्मीद है। हाँ, मतलब कि हम ये मान के चले कि 19 तारीख से जो एग्जाम शुरू हो रही है 3.0 का, उससे पहले शायद कोर्ट रिजल्ट दे देगी आप लोग के पक्ष में। जी, कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। फैसला रिजर्व रख लिया गया और जो फैसला है रिजर्व है, वो अभी पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन वो पब्लिश हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि फैसला छात्र हित में आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग लॉ और मेरिट से बिल्कुल मजबूत हैं। तो हम भरोसा करते हैं। इसमें एक बात करना चाहेंगे कि हमारी भी बातचीत गुरी सर से भी बात हुई, कुछ और वकील साहब से बात की है, जैसे सुनंदा भारती से भी बात की है। तो वहां पर जो बहस चल रही थी, तो जो जज साहब का जो उनका जो एक्सप्रेशन था छात्रों के प्रति ज्यादा था, झुकाव करने का मतलब उनकी गलतियां सरकार और आयोग की तरफ दिख रहा है। आप लोग तो बात कर रहे होंगे, मैं तो था नहीं। इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं जज साहब के? जी बिल्कुल। जब बहस चल रहा था, मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था जहाँ पे बहस चल रहा था। चूंकि हम लोग हियरिंग में वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे हम मौजूद थे, हमारे सामने बहस हुई है, हमने सारी बातों को सुना है। बट जो कोर्ट के अंदर इंटरनल जो बातें होती है, उसको कहीं ना कहीं पब्लिश में, मतलब पब्लिक में उसको पूरा पब्लिश करना वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो मैं उन अंदर की बातों को बिल्कुल यहाँ रखने से बचता हूँ, क्योंकि हमारी न्यायपालिका जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी है और हम उसको मानते हैं। और हम पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका हम सम्मान करेंगे बिल्कुल। और हम इतना उम्मीद करते हैं कि हम लोग के साथ लॉ और मेरिट है, फैसला छात्र हित में आना चाहिए और आएगा, जिससे हमारा उम्मीद है। और हम लोग यही उम्मीद के साथ बहुत दिनों से लंबा संघर्ष किए हैं और अब देखिए परिणाम बिल्कुल आने ही वाला है। संघर्ष में हम लोग भी साथ हैं, आपके साथ शुरू से लेकर। हम ये जानना चाहते हैं सर कि इसमें एक चीज और सवाल बन रहा है कि कितना, अगर कोर्ट आपके पक्ष में रिजल्ट आता है तो कितने लोगों की रिजल्ट आएगा, कितने सीट पर रिजल्ट? क्योंकि वैकेंट तो बहुत है, बहुत सारे वैकेंट है, उसको स्विच ऑफ किया गया, मतलब उधर किया गया, स्विच ओवर किया गया है 3.0 का। लेकिन अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आता है तो कितने सीटों पर रिजल्ट आएगा? देखिए, इसमें अभी यहाँ से कह पाना ये बहुत कठिन चीज है कि कितने सीटों पर रिजल्ट आएगी, क्योंकि ये माननीय जो जस्टिस है नानी तागिया जी,
जो न्यायमूर्ति है वो इस चीज के बारे में फैसला लेंगे कि फैसला अगर छात्र हित में होता है तो कितने सीटों पर होगा। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं इस मैटर पर, और हम लोग भी केस जो देखते आ रहे हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ देखते हैं। अब जाके कोर्ट गए तो उसके पहले भी देखे कि हाँ, जो जेन्युइन कैंडिडेट रहते हैं और जो मेरिट और लॉ में मजबूत रहते हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट उनको रिलीफ देती है। उसी आधार पर हम लोग गए। तो इसमें दो तरह का फैसला मैक्सिमम आता है। एक आता है जो याची वहां पे गए हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब कोर्ट में जाते हैं अपना न्याय के लिए, उनको कभी कभी मतलब अक्सर सर्विस मैटर में उनको न्याय वहां से दिया जाता है। या फिर जितनी सारी सीटें हैं उन सीटों को भी भरने के लिए कहा जा सकता है। इसमें अभी ये कह पाना, जो भी चाहे जो भी हो, चाहे कोई दूसरे एडवोकेट हो या फिर कोई तरह तरह के मार्केट में भी सभी जगह इसके बारे में अटकलें चल रही है कि इतने सीटों पर आएगा या फिर इतना ही सीटों पर आएगा, तो ये कहना अभी कहीं से भी उचित नहीं है। या तो सिर्फ याची के लिए भी हो सकता है, या फिर जितने भी सीट सप्लीमेंट्री में बन रहा था, जितना सीट खाली था जो TRE 3 में ऐड किया जा रहा था TRE 1 का, सभी सीटों पर आ सकता है, या फिर केवल याची के लिए आ सकता है। क्या है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ये तो हमारे जो न्यायमूर्ति हैं वो इस चीज को अपने कलम से लिखेंगे और हम उनका सम्मान करेंगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर मतलब हमारी इच्छा है कि आप लोग का रिजल्ट है, लेकिन 1-8% के लिए मामला इस बात को मान के चले कि अगर बाई दी आपके पक्ष में नहीं आता है तो फिर आप लोग मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, या इसी ऐसा हो नहीं, लेकिन हमारी शुभकामना है कि आपका रिजल्ट हो, लेकिन 1-8% अगर मान के चले तो, क्योंकि जज साहब का इच्छा है, जज साहब का फैसला है, उस समय क्या होगा? देखिए, इस बात पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ और मैं नमन करता हूँ अपने पटना हाई कोर्ट को कि मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे 100% भरोसा है इस बात का कि न्यायपालिका जो न्याय देगी वो बिल्कुल ही लॉ और मेरिट के साथ जरूर न्याय करेगी। सबसे पहला मेरा उम्मीद यही है कि हमें पटना हाई कोर्ट से निश्चित ही रिलीफ मिलेगा। ये मुझे 100% लग रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि लॉ और मेरिट में हम लोग कहीं ना कहीं इसमें जितने भी पिटिशनर हैं, सारे पिटिशनर डेट ऑफ बर्थ से छुटे हुए हैं, यानी कि समान अंक पर है। कोई उतना ही अंक पाकर कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उतना ही नंबर पाकर कोई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैसला छात्र हित में आने की पूरी संभावना है। और आप जो बात बताएं, उम्मीद हम नहीं करते हैं कि वैसा कुछ होगा या फिर वैसा कुछ हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन किसी प्रकार का कुछ होगा तो हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं और बैठने वाले भी नहीं हैं। इसके लिए हमको जहां तक जाना होगा, अंतिम जहां तक पैदान तक होगा, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन इस चीज के लिए लड़ेंगे क्योंकि वो मेरा अधिकार है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है TRE 1 का, आप वहां के सीट को खाली करके आप दूसरे TRE में जोड़ के क्यों आखिर में बैठा देंगे? जब मेरिट वाले कैंडिडेट हैं, सेम उतना ही नंबर पाके कोई कैंडिडेट वहां पे है, तो ये तो क्लियर हम लोग के साथ देखिए मेरिट भी है और लॉ में भी कहीं ना कहीं हम लोग ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल, इसमें ये बात हो जाती है कि सरकार पॉलिटिकल स्टंट बना लिया कि TRE 1 और 2 में अपना सुख घोषित करेगी, इतना को वैकेंट किए, इतने लोगों को जॉब किए अपने बाबाई के लिए, और खाली भी रख लिया, उसी को फिर आगे फॉरवर्ड भी कर दिए। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार की चालाकी कहीं ना कहीं इसमें दिख रही है। इस बात को आप मानते हैं? देखिए शंभू जी, मैं यही बता देना चाहता हूँ, यही तो है, पूरा सब जगह पॉलिटिक्स चल सकता है, जो भी चलता है, लेकिन कोर्ट ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ नहीं चल सकता है, वहाँ किसी का नहीं चलता है और नहीं किसी का चलेगा। हम बस अपना न्यायपालिका पर भरोसा जताते हैं। पटना उच्च न्यायालय में जो अभी फैसला यानी कि जो जजमेंट अब आने वाला है, रिजर्व रखा गया है, हम भरोसा करते हैं और हमको पूरा विश्वास है कि वहां पे किसी का नहीं चलता है और वहां पे किसी का नहीं चलेगा। और सरकार जो भी पॉलिटिक्स करती है, हम उन सब बातों पर बिल्कुल बोलने से बचता हूं और हमें उम्मीद है फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। तो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हम लोग को बहुत जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराएंगे और विभाग बहुत जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेगी। आप देखिए, फैसला पहले आने दीजिए, उसके बाद चलिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपको जुड़ने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके पक्ष में जजमेंट आए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।